मसल की स्टडी को मायोलॉजी और सार्कोलॉजी कहते हैं। मसल मूवमेंट की स्टडी को काइनेजियोलॉजी कहते हैं। मसल ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो बोन के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बॉडी में 369 मसल्स होती हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस लार्जेस्ट मसल होती है। स्टिपेडियस स्मॉलेस्ट मसल होती है। सार्टोरियस लॉन्गेस्ट मसल होती है एंड मैसेटर स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है। मसल के प्रॉपर मूवमेंट के लिए कैल्शियम एंड पोटेशियम इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। मसल्स जर्म लेयर की मीजोडर्म से डेवलप होती हैं और सीलियरी एंड आइरिस मसल एक्टोडर्म से डेवलप होती हैं। मसल टिश्यू में लॉन्ग सेल्स होती हैं जिन्हें मायोफाइब्रल्स कहते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू से कवर होती हैं। मसल टिश्यू के प्लाज्मा लेमा को सार्कोलेमा कहते हैं। मसल टिश्यू के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। मसल फाइबर्स के अंदर मल्टीपल फाइन मायोफाइब्रल्स होते हैं। मायोफाइब्रल्स फिलामेंट प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। थिक एंड लॉन्ग मायोसिन फिलामेंट और थिन एंड शॉर्ट एक्टिन फिलामेंट। मसल्स 3 टाइप्स की होती हैं: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल्स: स्केलेटल, स्ट्रिएटेड और वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स हैंड्स एंड लेग्स प्रेजेंट होती हैं। ये बोन से अटैच होती हैं और मूवमेंट में हेल्प करती हैं। स्मूथ, अनस्ट्रिएटेड और इनवॉलेंट्री मसल्स। स्मूथ मसल्स इंटेस्टाइन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लैडर एंड आइज में प्रेजेंट होती हैं और ये इनवॉलेंट्री होती हैं। कार्डियक मसल्स ये हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। स्केलेटल, स्ट्रैप्ड और वॉलेंट्री मसल्स ये बोन से अटैच होती हैं बाय टेंडन्स। मसल फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से कवर होती हैं जिसे एंडोमाइसियम कहते हैं। मसल फाइबर के बंडल्स को फेसिकल या फेसिकुलस कहते हैं और यह पेरीमाइसियम से कवर होती हैं। फेसिकल्स मिलकर मसल्स बनाती हैं जो एपीमाइसियम से कवर होती हैं और यह कवरिंग एंड में मिलकर टेंडन बनाती है। स्मूथ, अनस्ट्राइप्ड और इनवॉलेंट्री मसल्स ये स्मूथ मसल्स लेयर्स में अरेंज होती हैं। स्मूथ मसल फाइबर्स यूनिन्यूक्लिएटेड स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती हैं। थिक एंड थिन फिलामेंट स्मूथ मसल्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। ये मसल्स ब्लड वेसल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रोंकाई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन्स, एक्सक्रीटरी वेसल्स, जेनाइटल्स और अदर विसरल ऑर्गन में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें विसरल मसल्स भी कहते हैं। इनमें स्ट्रेशंस नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें स्मूथ मसल्स कहते हैं। इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। कार्डियक, स्ट्राइप्ड और इनवॉलेंट्री मसल स्केलेटल मसल की तरह ये स्ट्राइप्ड मसल होती हैं। ये मायोकार्डियम बनाती हैं। कार्डियक मसल शॉर्ट एंड सिलिंड्रिकल होती हैं, यूनियन न्यूक्लिएटेड और बाइन्यूक्लिएटेड होती हैं। इनमें बीच में जॉइंट होते हैं ताकि हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास हो सकें। कार्डियक मसल में इंटरकैलिएटेड डिस्क होती हैं। इन डिस्क में डिफरेंट फीचर्स होते हैं। इनमें गैप जंक्शन होते हैं जो कार्डियक मसल को कनेक्ट करती हैं और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम स्ट्रॉन्ग एडहेशन प्रोवाइड करते हैं। ये डिस्क रैपिड सिग्नल ट्रांसमिशन को अलाउ करती हैं और ये इनवॉलेंट्री होती हैं।